नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, जय श्री राम, सलाम अलैकुम। दोस्तों, नशेड़ी जो होता है अ, जब ये विड्रॉल में होता है, यानी जब ये यूजिंग में नशा कर रहा होता है, उस दौरान अगर ये बढ़िया वाला नशेड़ी है, बढ़िया वाला जैसे इसमें क्या है इंजेक्शन बाज़ है या बढ़िया वाला, कोई भी अगर बढ़िया वाला टॉप लेवल का नशेड़ी है, तो इसको सिर्फ़ मैं और मेरा नशा, इससे मतलब होता है, ठीक है? और धीरे-धीरे नशा करके जब उसकी बहुत ज़्यादा उसको एडिक्शन हो जाता है और बहुत ज़्यादा नशा करने लग जाता है, थोड़ा शारीरिक स्थिति में, मानसिक स्थिति में बदलाव आने लग जाता है, तो होता क्या है कि इसकी सारी इच्छाएँ मर जाती हैं, ठीक है? और जैसे कि प्रेम करने की क्षमता को नशा करने की वजह से भी तेज़ हानि पहुँचती है ना? तो एक विचार है कि हमारी उच्च मानसिक और भावनात्मक कार्य प्रणाली जैसे कि अंतरात्मा और प्रेम करने की क्षमता को नशा करने की वजह से तेज़ हानि पहुँची। हमारी उच्च मानसिक और भावनात्मक इमोशनल कार्य प्रणाली, प्रणाली यानी कि सिस्टम, प्रेम करने की क्षमता, ये इन सारी चीज़ों को नशा करने की वजह से तेज़ हानि पहुँची। तो ज़्यादातर नशेड़ियों ने पाया होगा जब वो नशा करते थे, बहुत ज़्यादा हालत उनकी ख़राब रहती थी, तो वो मतलब लड़कियों से बचते थे, लड़की, सेटिंग, गर्लफ्रेंड, माशूका, डेट, ये सब चीज़ें उनके दिमाग से परे रहती हैं, इन चीज़ों से वो दूर रहता है, सोच ही नहीं आती, लड़की, गर्लफ्रेंड, सेक्स, संभोग, है ना? और क्या है कि वो अपना काम हस्तमैथुन से चला लेता था। वो इतना गरम-गरम नशा कर रहा है, ज़्यादा नशा कर रहा है, तो नशा खुद ब खुद, है ना? उसकी जो मनी होती है, वो खुद ब खुद रातों को दिन में सो गया तो दिन में निकल गई, रात को सो गया तो रात को निकल गई, थोड़ा-सा सो गया तो निकल गई, इतना उसको सोपन दोष की समस्या हो जाती है। और कोई-कोई एडिक्ट ये करता है कि जब उसको सोपन दोष हो जाता है और वो नहीं चाहता है, यानी अनवांटेड नाइट फॉल जब उसको होता है अनवांटेड, तो वो बहुत चिड़चिड़ा और गुस्से में आ जाता है। तो गुस्से में आकर वो के अभी तो नाइट फेल हुआ है, तो गुस्से में आ गया कि यार नाइट फेल हो गया, अभी नहा धो के लेटा था और मुझे वहाँ जाना था। और इस स्थिति में जब उसकी मनी वेस्ट हो चुकी है, तो उसको बाहर जाने का भी आनंद नहीं आता है। तो वो गुस्से में कभी-कभी अभी-अभी फेल हुआ है और फिर से वो हँस-मैथुन कर देता है कि जहाँ से इतना निकल गया है और सही, फिर इकट्ठा नहा धो लूँगा। और पड़े-पड़े उन्होंने अपना टाइम पास जो है हँस-मैथुन से किया। और नशेड़ी ज़्यादातर वो पर्सनैलिटी रही है कि जिसने अपना काम फ़ोटो देखकर, मैगज़ीन देखकर या वीडियो देखकर चलाया है। तो जिन्होंने फ़ोटो देखकर, मैगज़ीन देखकर, वीडियो देखकर और नशे की वजह से नाइट फेल, सोपन दोष उसको हुए हैं, तो ऐसे नशेड़ी क्या काम फ़ितरत बन जाती है उनकी कि वो लड़कियों से शर्माना, झिझकना और अपने आप को नपुंसक समझना, है ना? नामर्द समझ बैठना अपने आप को, ऐसी भावना उनके अंदर घर कर जाती है। जिसके चलते वो लड़कियों से मतलब ना चैट करते हैं, दूर रहते हैं, कोई मतलब नहीं होता उनको और शादी से घबराते हैं, लड़की से शर्माते हैं, जोरू सामने आते ही, है ना? वो जो गाना है बड़े काम का बंदर, तो ये जो गाना है, ये ऐसे ही लोगों के लिए है ना? तो वो उसका तेल खरीदते हैं, दवा खरीदते हैं, गोविंदा चंकी पांडे की लोग, है ना? जो लड़की से शर्माता है, बीवी से घबराता है, जोरू सामने आते ही डर के भग जाता है। तो हर दूसरे, तीसरे, चौथे मर्द के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो एडिक्ट ऐसे अपने आप अपनी मर्दाना ताकत को कमज़ोर कर लेता है, दूसरा कैसे नॉर्मल बंदा कैसे अपनी मर्दाना ताकत को, या उसे शक हो जाता है, तो शक होना भी एक बीमारी है। अगर एड्स होने का शक हो गया कि यार मैंने उसके साथ सेक्स किया था, उसको एड्स तो नहीं था, उसको शक हो गया कि यार मेरे को भी एड्स हो गया है, तो नहीं हो गया? तो अगर शक हो गया है, तो ऐसा समझो कि बिल्कुल वो जैसे कि बीम एड्स सच में हो गया है जितना परेशान रहेगा। जब तक उसका वो शक दूर नहीं हो जाएगा, जब तक वो ऐसे परेशान रहेगा, ऐसे सूखने लगेगा, जैसे उसको सच में एचआईवी हो गया है। और जब वो टेस्ट-वेस्ट करा लेगा, उसके बाद सामने आएगा कि वो ठीक है, उसको कोई एचआईवी नहीं हुआ, तब जाकर वो राहत की सांस पाएगा। तो नशेड़ी ऐसी पर्सनैलिटी रहा है। वो कहीं जा रहा है तो लड़कियों से बच रहा है, लड़कियों को नहीं देख रहा है, शर्मा रहा है, झिझक रहा है, इसी कारण कि उसने हस्तमैथुन किए हैं, उसका सोपनदोष हुआ है ना? उसके नशे ने उसकी मर्दाना ताकत को खाया है, बीड़ी, सिगरेट, निकोटीन ने उसकी मर्दाना ताकत को खाया है। और जब वो नशा छोड़ता है, तो नशा छोड़ने के बाद ये सारी चीज़ें उसके अंदर आना शुरू होती हैं और ख़ास तौर से जो निकोटीन भी छोड़ देता है, उसमें ज़्यादा आनी शुरू होती है ये चीज़। तो वो क्या चाहता है कि एक गर्लफ्रेंड हो, लड़की हो या शादी हो जाए, क्योंकि गर्लफ्रेंड, लड़की इन सब चीज़ों में तो पैसा है, भाग-दौड़ है, टेंशन है, कैसे, कहाँ। शादी हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है? और उसकी अगर शादी हो जाती है, तो शादी भी उसकी नशेड़ी की होना इतना आसान नहीं होता है ना? उसपे नशेड़ी होने का जो धब्बा लगा हुआ होता है लेबल, वो उसकी शादी में बाधा
बनती है। तो कोई ऐसी लड़की उसको मिलती है जो बिल्कुल उसके जैसी होती है, जिसमें भी कोई दाग होता है या कमी होती है, या उसकी हो नहीं रही होती है, या वो अच्छी नहीं होती है, वो गुणकारी नहीं होती है, वो सर्वगुण संपन्न नहीं होती है, या वो खूबसूरत नहीं होती है, या वो उसमें कैरेक्टरलेस होती है, चरित्रहीन होती है, या कुछ भी ऐसी चीज़, या वो पढ़ी लिखी नहीं होती, या दिमाग से पैदल होती है, असभ्य होती है, ठीक है। बहुत गंभीर स्थिति में है ना, एक स्थान ऐसा है जो अमीर नशेबाज है, करोड़पति, लखपति, उसको सही बीवी मिल जाती है। 1-2% चांस होता है, वो भी रुपये पैसे की बदौलत। ठीक है, बीवी उसको अगर अच्छी मिल रही है, खूबसूरत, गुणकारी, एकदम है ना, एकदम सुनीता पाटिल, तो ये उसके बाप का पैसा या घर बार जमीन जायदाद की वजह से मिल जाती है। लेकिन जो थर्ड क्लास नशेड़ी है, उसको कुछ लगभग ज़्यादा करके ऐसा ही सौदा मिलता है कि उसको अगर बीवी खूबसूरत मिल गई, तो देखो ये बात फैक्ट है, अगर बीवी खूबसूरत मिलेगी तो वो गुणकारी नहीं होगी, कामकाजी नहीं होगी, आपके बाकी काम नहीं देख पाएगी, जैसे कि बिस्तर, झाड़ू, बर्तन, खाना, कपड़े, समय पर आपकी मतलब हर चीज़ हाजिर करना, आपको पूछना वछना, ये सब चीज़ें नहीं होंगी उसमें, देखभाल करना, केयर करना, बीमारी में हेल्प करना वगैरह वगैरह। और अगर वो थोड़ा खूबसूरत नहीं होएगी तो उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। तो जो खूबसूरत के चक्कर में पड़ता है ना, उसको वो खूबसूरती तो मिल जाती है, और खूबसूरती के चलते वो कई सुहाग रातें, महीना, 2 महीना, 3 महीना खूब सेटिस्फेक्शन के साथ गुजारता है, उसको सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। तो सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन के साथ अब वो देखता है दैनिक जीवन में रोज़ाना कि ये मतलब केयर नहीं करती है ना। मैं कुछ खाने पकाने को कहता हूँ तो खाना पकाना नहीं करती है, कुछ का कुछ कह देती है, काम को नहीं सुनती है, अम्मी का हाथ नहीं बटाती, घर के काम नहीं करती, पापा के लिए नाश्ता नहीं बनाती, ठीक है, और हारी बीमारी में इसको कोई परवाह नहीं है। तो मतलब और चीज़ें जो होनी चाहिए, घर की देखभाल, खाना पकाना, साफ़ सफाई, बर्तन, मिलना-जुलना, ये वो, तो फिर वो देखता है कि उसमें इन चीज़ों की कमी है। आप अस्पताल में चले जाओ, किसी भी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में चले जा करके देखो, तो वहाँ पर जो आपको मरीज़ इमरजेंसी में या वार्ड में, जनरल वार्ड में, जहाँ भी चले जाओ, तो ज़्यादातर जो औरतें आपको एडमिट मिलेंगी। औरतें यानी बीवियाँ, बीवियाँ भर्ती मिलेंगी, और हस्बैंड उनके पास बैठे हुए होंगे, है ना? वरना होना ये चाहिए था कि हस्बैंड एडमिट है और बीवी उनके केयरटेकर के साथ, केयरटेकर की जगह पर देखभाल के लिए हो। लेकिन देखने को ये मिलता है कि आजकल किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको बीवियाँ बीमार मिलेंगी, और हस्बैंड अपने 100 काम छोड़कर, काम धंधा छोड़कर, घर-बार छोड़कर, उसके साथ हॉस्पिटल में उसकी देख-रेख, दवा, टेस्ट-वेस्ट इसमें और आने-जाने में अपने लगा हुआ है। ये देखने को मिलता है कि बीवियाँ ज़्यादा बीमार हो रही हैं और आदमी उनकी देख-रेख कर रहे हैं। तो जिसको खूबसूरती चाहिए, उसको खूबसूरती मिल जाती है, सेक्सुअली सैटिस्फैक्शन मिल जाती है, लेकिन फिर ये काम-काज, देखभाल ये नहीं मिलती, ठीक है? और जिसको ऐसा मिल जाता है, जिसको खूबसूरती नहीं मिलती, उनकी बीवियाँ वैसे ठीक होती हैं काम-काज, देखभाल में, तो उनकी प्रॉब्लम ये रह जाती है कि उनको सेक्सुअली सैटिस्फैक्शन नहीं प्राप्त हो रही। और एडिक्ट सेक्सुअली सैटिस्फैक्शन का भूखा भंडारी होता है, भूखा भंडारी। कार्यक्रम भी कह रहा है कि अगर हमें भरपूर मात्रा में सेक्स मिल जाए, पैसा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, हम संतुष्ट नहीं होंगे, है ना? तो उसको सेक्सुअली सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। 100 में से 95 नशेड़ी ऐसे हैं जो आज भी सेक्सुअली सैटिस्फैक्शन के भूखे हैं। उन्हें अपनी बीवियों में मज़ा नहीं आता, बीवियों पे फीलिंग नहीं आती, ठीक है? बीवियों से उनके रिश्ते नहीं हैं, ठीक है? बीवियाँ अलग रहती हैं, वो अलग रहते हैं, घर में भी वो अनजान लोगों की तरह रहते हैं। और कोई तो ये कर रहा है कि बीवी के होते हुए उस दूसरी शादी कर रहा है जो उसे पसंद आई। जो दूसरी शादी नहीं कर सकता है, वो अपना काम कोठों पे जाके चला रहा है, चप्पलों पे जाके चला रहा है, कॉल कर बुला-बुला के कर रहा है। तो इन सब चीज़ों में वो देख रहा है कि पैसा खर्चा हो रहा है, बहुत पैसा लग रहा है। तो वो क्या उसको विचार चलने लग जाते हैं कि क्यों ना मैं एक शादी कर लूँ पसंद की लड़की से, है ना? जिससे मेरे को सेक्सुअली सैटिस्फैक्शन मिले। तो वो पसंद की लड़की से शादी कर रहा है, और वो लड़की उससे क्यों शादी कर रही है? क्योंकि वो देख रही है कि इसके पास पैसा है ना? अच्छा कारोबार है इसका, उससे शादी कर ले रही है। वरना वो बंदा देखने में ठीक नहीं है, ठीक है ना? वो उस लड़की उसको डिज़र्व, लड़की को वो लड़का डिज़र्व नहीं कर रहा है ना? मैच नहीं कर रहा है, लेकिन वो पैसों की वजह से उससे शादी कर रही है कि चल कोई नहीं, बाकी सुख तो मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, हाई मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो वो अपनी बीवियों के होते हुए या उनको तलाक देकर शादी कर रहे हैं। और जो शादी नहीं कर सकते हैं, जिनके पास इतना कलेजा नहीं है, ठीक है, वो कोठों पर जा के काम चला रहे हैं, फ़ोन में चैट सेटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़की ढूंढ रहे हैं। वो जो मैट्रिमोनी.com वगैरह जो ऐप्स चल रही हैं, उन पर जाकर अकाउंट बना कर और बंदियाँ सेट कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिलना जुलना, उनके साथ संभोग कर लेना और शादी के झांसे देना, लेकिन शादी ना करना। क्योंकि क्या जवाब देंगे वो अपनी बीवी को,
क्या जवाब देंगे अपने बाप को, कैसे उसको पालेंगे 2-2 बीवियों को, उनको तो अगर वो जेल हो जाएगी क्या करेगा। तो क्या है वो सिर्फ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अगर वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं लोगों को, तो वो सिर्फ लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजते हैं। कई लोग नशेड़ी ऐसे होते हैं, भूखे भंडारी, जो सिर्फ लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजते हैं या जो सिर्फ लड़कियों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। कई अधेड़ उम्र के जो एडिक्ट होते हैं वो अधेड़ों को भेजते हैं भाभियों को, आंटियों को, है ना। उन्हें लगता है कि भाभी आंटी थोड़ा सा अपने पति से भरी हुई होंगी, पुराना हो गया होगा इनका पति, तो इन्हें नया माल चाहिए होगा, तो वो ये मेरे को एकदम कैच कर लेंगी। नई लड़की एकदम से कैच नहीं करेगी, उसे तो स्मार्ट हैंडसम चाहिए। लोग बॉडी बना रहे हैं, जिम कर रहे हैं, है ना, किस लिए? उनके मन में ख्याल होता है कि भाई लड़की सेट करूँगा, लड़की जल्दी सेट होगी, लड़की मरेगी, बनियान में चलूँगा, है ना, और एक अच्छा काम वाम भी कर लूँगा, शादी बढ़िया होगी, बंदी सेट होगी और भाई लाइफ सेट होगी। तो वो सोच रहे हैं कि लड़की डोले पे मरती है। नहीं भाई, लड़की डोले पे नहीं, लड़की लोले पे मरती है ना। लड़की के लिए अगर आपको लड़की चाहिए, उससे आपको सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो डोला किसी काम नहीं आएगा लोला काम आएगा, ठीक है। तो आप उसके बजाय, डोले के बजाय लोले को बनाओ, समझ रहे हो। तो कोठे पे जाने का मतलब एडिक्ट का ये है कि वो सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, ठीक है। इस संगठन, इस समाज में, एडिक्टों के समाज में ज़्यादातर एडिक्ट ऐसे हैं जो राह चलती लड़की को देखना और उसका एक्सरे, सीटी स्कैन खींच लेना, उसके बारे में अपनी राय पेश कर देना साथ खड़े बंदे से कि ये जो है शादीशुदा है, ये कुंवारी है, ये मतलब वर्जन नहीं है, ये वर्जन है, इसकी ब्लैक है, इसकी गुलाबी है, इसकी वाइट है, इसकी डार्क है, इसकी ऐसी है, ये इस किरदार की है, ये उस किरदार की है। इस तरह से अपने साथी से देख देख के कह रहे होते हैं। और कईयों की तो सोच ही ऐसी बन जाती है कि बस दिन रात उन्हें सेक्स लड़की, सेक्स लड़की, सेक्स लड़की, आंटी भाभी, कुछ भी, दिन रात उनकी वही सोच चलती है। और उनके पास किस्से कहानियाँ भी सिर्फ सेक्स लड़की और इसी उसके होते हैं, मिल जाए, ले लूँ, कर लूँ, इन चीज़ों की उन पर कहानियाँ होती हैं। क्यों होती हैं, है ना? क्योंकि वो सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन नशेड़ी को आज तक नहीं मिली। ज़्यादातर नशेड़ी सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन के तरसे हुए हैं, और ये सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन पता नहीं उसकी पूरी होगी भी या नहीं होगी, है ना। तो किसी की शादी हो गई, अच्छी लड़की नहीं है, खूबसूरत नहीं है, वो इसलिए बर्बाद है, उसकी सोच इसलिए गलत है, नेगेटिव है ना। किसी की हो गई तो तलाक हो गई, अब वो फिर से हस्तमैथुन पे आ गया, वो इसलिए नेगेटिव है, ठीक है। कोई किस लिए नेगेटिव है, कोई लड़की की तमन्ना में नेगेटिव है ना। तो नशेड़ी जो है लड़कियों का तरसा हुआ है, सेक्स का तरसा हुआ है। इसलिए हमारे कार्यक्रम में कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन हमारा पर्सनल अनुभव, निजी एक्सपीरियंस ये कहता है कि किसी भी नशेड़ी से अपने घर के रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। हमारे जो रिश्ते होने चाहिए न एक नशेड़ी के दूसरे नशेड़ी से, वो सिर्फ एनए तक सीमित होने चाहिए, बाहर तक सीमित होने चाहिए, आफ्टर मीटिंग तक सीमित होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि इतनी घनिष्ठता हो गई हो रिश्तों में कि वो उसके घर आ रहा है, वो उसके घर आ रहा है, या वो उसकी कॉलोनी में आ रहा है, वो उसकी कॉलोनी में आ रहा है, और एक दिन घर में भी जा रहा है, घर में भी चाय पी रहा है, बैठ रहा है। तो भाई, अगर आपको अपनी बहन, बेटी, बीवी, भाभी, माँ बहन पर गंदी नज़र पड़वानी है, तो आप एडिक्ट को घर ला सकते हो। गंदी नज़र पड़वानी है, एडिक्ट शब्दों में आपकी बहन को बहन कह रहा होता है, एडिक्ट शब्दों में आपकी दीदी को दीदी कह रहा होता है, आपकी भाभी को भाभी कह रहा होता है, आपकी बीवी को भाभी कह रहा होता है, लेकिन असल में उसके विचार गंदे और नज़र बुरी होती है आपकी बहन, बेटी, बीवी पर। वो आपको ऐसे दिखाएगा, जिसको आप अपने घर या बीवी से मिलवाओगे या बहन के सामने लाओगे, वो एडिक्ट आपको ऐसे दिखाएगा जैसे नॉर्मल, कोई बात नहीं है। उसने उसकी बहन को देखा, बहन ने उसे देखा, और नमस्ते हुई, और कोई एक्टिविटी नहीं, कोई हंसना नहीं, मुस्कुराना नहीं, ताड़ना नहीं, कुछ नहीं। तो आपको लगेगा यार बंदा नहीं, यार ये ठीक है, ये बंदे की जो है ना नजरें गलत नहीं है यार, ये ठीक है, घर बुलाने लायक है। लेकिन असल में दोस्तों वो उसकी नज़र गंदी है, वो ये जाहिर नहीं कर रहा है कि उसकी कितनी गंदी नज़र है आपकी बहन, बीवी, बेटी पर। कहीं गलती से उसको आपकी बहन, बेटी, बीवी ऑफर दे दे, बस फिर देखो वो ये भूल जाएगा कि आप उसके भाई जैसे दोस्त हो, भाई जैसे दोस्त हो। उसकी बहन को आपने दीदी बोला है ना, और उसकी बीवी को भाभी बोला है, माँ समान, है ना, आदर दिया है। फिर वो ये भूल जाएगा कि ये मेरे भाई समान दोस्त की बहन है, तो ये मेरी भी इस नाते बहन हुई। दोस्त के मायने उर्दू में भाई के होते हैं।
दोस्त के मायने भाई होते हैं और दोस्त की बहन बहन, लेकिन नशेड़ियों की श्रेणी में ऐसा नहीं होता। दोस्त की बहन बहन नहीं होती। घर जाने के बाद वो दोस्त विचारों में आपकी बहन को सोचेगा, आपकी बीवी को सोचेगा और अपने किसी संगी साथी से इस बारे में बात भी करेगा कि उसकी बहन बहुत अच्छी है, वाह बड़ी खूबसूरत है, उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है, ये और वो। हमारे जो रिश्ते होने चाहिए वो घर के नहीं होने चाहिए, ठीक है। नंबर एक, इस वजह से नहीं होने चाहिए। नंबर दो, अगर जहाँ आप मिलते हो आने में, आफ्टर मीटिंग में, वहाँ आपसे कोई गलती, कुछ आपको कोई मार रहा था, पीट रहा था, जवाबी हमले में वो मर गया या वो डैमेज हो गया, हॉस्पिटल पहुँच गया, है ना, कुछ भी ऐसी अनहोनी हो गई और आप वहाँ से भाग गए, तो होगा क्या कि कई लोगों ने आपका घर देखा हुआ होगा, वह लोग बिक जाएंगे जिन्होंने आपका घर देखा हुआ होगा। अगर वो ऐसे एडिक्ट होंगे जो जुआरी होंगे, सट्टारी होंगे, है ना, जो अपनी जुए का इंतजाम करना चाहते होंगे, सट्टे का इंतजाम करना चाहते होंगे, तो वो बिक जाएंगे। या आपका कोई दुश्मन होगा, मनी मन आपका दुश्मन होगा, 36 का आंकड़ा होगा, वो आपका एड्रेस बता देगा। कोई रुपये के लिए बता देगा, कोई दुश्मनी निकालने के लिए बता देगा, कोई खार निकालने के लिए, है ना, बता देगा। तो ऐसे में आपको खुद का लगा रहेगा कि यार मेरा घर तो फलां ने देखा हुआ है, फलां जानता है, वो यार वो बताना दे। तो ये भी प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों बस कहने का उद्देश्य यही है। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ सकता है। मैं इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।